की सबसे बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। कांग्रेस की महिला नेता सुष्मिता देव ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल दिया। ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल पर अपने पद को पहले पूर्व लगा दिया था। महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सदस्य के आगे सुष्मिता देव ने पूर्व लिख दिया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, एक रेजिग्नेशन लेटर उनका आया है, वो भी आपको यहां पर बता दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड मैम, प्लीज ट्रीट दिस लेटर एज माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो उन्होंने साफ कहा है कि इस लेटर को सोनिया गांधी को उन्होंने पत्र लिखा और उसमें कहा गया है कि इस लेटर को मेरा रेजिग्नेशन समझिए। 3 दशक का जो मेरा अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, उसको मैं हमेशा याद रखूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि आज ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं उसमें सभी पार्टी के सदस्यों का शुक्रिया करना चाहती हूं और ये जो सफर 3 दशक का मेरा रहा है वो यादगार रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी मैम को उन्होंने पर्सनली थैंक यू कहा है उनके गाइडेंस के लिए और उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए। जो अनुभव उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है उसका भी शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने आखिरी में यह लिखा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी का नया चैप्टर पब्लिक सर्विस में शुरुआत करने जा रही हूं। रंजिता, एक तरह से कांग्रेस को काफी सारा उन्होंने थैंक्स तो बोला, अपने अनुभव का भी जिक्र किया, बोला कि 3 दशक का सफर यादगार रहेगा, लेकिन आखिरी लाइन जो उनकी है कि मैं नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हूं पब्लिक सर्विस में, ये क्या संदेश दे रही है? देखिए, सुष्मिता देव के इस पूरे पत्र में जो उन्होंने इस्तीफा पत्र भेजा है सोनिया गांधी का, इसमें कहीं भी नाराजगी का जिक्र नहीं है। जिस नाराजगी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि असम चुनाव के वक्त उनकी नाराजगी दिखी गई थी, विधानसभा में सीटों को लेकर वो नाराज चल रही थी और उस दौरान भी उनको मनाने की कोशिश की गई थी। जितेंद्र सिंह जो वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं असम के, उन्होंने उनको मना लिया था। उसके बाद असम का चुनाव हुआ और नतीजे सबके सामने है। उसके बाद से सुष्मिता देव जो है वो बहुत ज्यादा कांग्रेस की जो एक्टिविटी होती है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वो, ऐसे में कोई बड़ा कार्यक्रम इस तरह की कोई चीज कांग्रेस पार्टी में दिखी नहीं उनकी। इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद किया है, सोनिया गांधी को धन्यवाद किया है, जो मौजूदा लीडरशिप है उसको धन्यवाद किया है, लेकिन इस्तीफे के कारण का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि आखिर जब सब कुछ इतना बेहतर था, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है और एक अच्छी पारी के तौर पर देखा जाता है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर। लोकसभा का चुनाव जो है वो हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी थी। तो आखिर नाराजगी किस वजह से थी, किस वजह से पार्टी छोड़ा? क्योंकि जिस तरह से सुष्मिता देव या उनके पिता का हम जिक्र कर रहे थे, एक बड़े नेता थे कांग्रेस के और वो लगातार इस बात को कहती थी कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तमाम वो चीजें दी है, तो फिर आज पार्टी छोड़ने का इरादा क्यों? क्या कोई दूसरी पार्टी वो ज्वाइन कर रही है? अभी फिलहाल जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और जिस तरह से असम चुनाव में जो उन्होंने बातचीत की थी हमसे, साफ तौर पर उनके रिश्ते उनके साथ बेहतर है। तो क्या ऐसे में एक इशारा ये माना जाए कि उनकी जो अगली पारी है वो बीजेपी के साथ होगी? हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन राजनीतिक अगला स्टेप वो क्या लेने वाली है इसका जिक्र तो उन्होंने पत्र में कर दिया, लेकिन ना तो पार्टी छोड़ने का रीजन बताया और कहां जा रही है इस बात की भी जानकारी उन्होंने नहीं दी है अपने पत्र में। रंजिता, क्या पार्टी छोड़ रहे हैं या राजनीति छोड़ रहे हैं? क्या लगता है, किस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या राजनीति में ही नहीं रहना चाहती हैं या फिर पार्टी से नाराजगी थी जो अभी बताया तो नहीं है इसलिए पार्टी छोड़ दी? देखिए, पार्टी से नाराजगी थी, ये बात असम चुनाव के बीच भी खुलकर सामने आई थी। असम चुनाव में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं, टिकट को लेकर जो फैसले हो रहे हैं, उसमें जो स्थानीय नेता है, जो बड़े नेता है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनकी नाराजगी को दूर भी किया गया था, लेकिन उस समय भी वो नाराज हुई थी कांग्रेस पार्टी से। इस इस्तीफे में उन्होंने कारण नहीं बताया, वो सिर्फ अपने जो कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है, उसको लेकर वो धन्यवाद दे रही हैं। जब सुष्मिता देव से हमारी बात होगी, क्योंकि अभी बात नहीं हो पा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश हमने तब भी की जब उनका ट्विटर हैंडल प्रोफाइल हमने देखा। जब उनसे बात होती है तो तमाम ये सवाल हम उनके सामने रखेंगे कि जब सब कुछ बेहतर था तो कांग्रेस पार्टी आखिर छोड़ा क्यों उन्होंने? क्या लगता है रंजीता, कब तक इन बातों का जवाब मिल सकता है? क्योंकि अभी तो सुष्मिता देव की तरफ से कोई ऐसा बयान निकल के सामने नहीं आया, लेकिन कितना और इंतजार करना होगा ताकि इसके पीछे की वजह का पता चले?
देखिए इस्तीफा कंफर्म हो गया क्योंकि इस्तीफा पत्र हमारे पास है, हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल्द से जल्द उनसे संपर्क करने की कोशिश हमारी तरफ से होगी और ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम सुष्मिता देव से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल रंजीता, चूंकि सुष्मिता देव राहुल गांधी की बहुत खास मानी जाती हैं, वो उनकी करीबी मानी जाती हैं, तो जब सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया तो क्या पार्टी के आला नेताओं ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, क्या उन्हें रोकने की कोशिश की, या फिर बहुत आसानी से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया? क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं अभी? नैना देखिए, सुष्मिता देव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में जो राहुल की टीम है उसकी मानी जाती है। जब वो सांसद थी उस समय मीडिया का भी प्रभार उनको दिया गया था। अभी भी बतौर प्रवक्ता वो कांग्रेस के फोरम से कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और राहुल की कोर टीम की सदस्य रही है। राहुल गांधी के करीबी मानी जाती है और कई बार ऐसा हुआ है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें राहुल गांधी ने सुष्मिता देव की राय मांगी है। अभी जो कांग्रेस के अंदर रिशफल की खबरें आ रही थी कि एआईसीसी में एक बड़ा रिशफल होगा, तो सुष्मिता देव का भी नाम आ रहा था क्योंकि बतौर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उनका टेन्योर खत्म हो गया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद सुष्मिता देव कर रही थी कि हो सकता है कांग्रेस उनको किसी अध्यक्ष का प्रभार दे दे, किसी प्रदेश का प्रभार दे दिए उन्हें, ऐसी उम्मीद वो भी कर रही थी। कुछ नाराजगी रंजीता बिल्कुल है क्योंकि जो इस्तीफा देने का तरीका रहा, जिस तरीके 24 घंटा लगभग हो चुका उनके इस्तीफा दिए हुए, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और एक उनके इस्तीफे में कोई जिक्र नहीं किया गया, तो हो सकता है कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका को निभाते हुए आसानी के साथ इस्तीफा दिया, लेकिन अंदरूनी समीकरण शायद नहीं सीधी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रंजीता।